प्रदेश में कोरोना के कुल 152 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 152 नए केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 762 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 98.91% है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 73 मामले सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 152 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि जो कुल एक्टिव केसेस हैं, हरियाणा में उनकी संख्या 762 है। वहीं रिकवरी रेट मरीजों का 98.91% है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 73 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। 152 नए मामले प्रदेश में कोरोना के। हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। हरियाणा में 152 नए मामले पिछले 24 घंटे में, जो कल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन ये वो मामले हैं जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो आंकड़े सामने हैं। बहुत से ऐसे भी मामले हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो कोरोना एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और हर रोज जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 152 नए मामले सामने आए हैं। 150 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं हरियाणा में, जिसमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है। रिकवरी रेट 98.91% है और गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो 73 मामले पिछले 24 घंटे में यहां पर सामने आए हैं। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने गुरुग्राम संवाददाता नीरज अम्बावता का। नीरज, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि आज पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो ये कल के मुकाबले थोड़ा सा कम है। 99 मामले आए थे, अब 73 मामले आए हैं। लेकिन एक बात जो बार बार कही जाती है, जिसको नहीं भूलना चाहिए, ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे दिल्ली में मामले बढ़ते हैं तो उसके तुरंत बाद गुरुग्राम, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है और प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं और न केवल यहाँ देश भर के अलग अलग इलाकों से लोगों का रोज आना जाना होता है, बल्कि विदेशों से भी सैकड़ों की संख्या में लोग गुरुग्राम आते जाते हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम हमेशा जब कोविड-19 जब से शुरू हुआ है तब भी कोरोना के मामले बढ़ते हैं, तो गुरुग्राम पूरे प्रदेश भर में नंबर 1 पर रहता है। लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो 73 नए मामले आए हैं, यानी कल से थोड़ी सी राहत जरूर जो है वो गुरुग्राम वासियों को मिली है। लेकिन चिंता की बात जरूर कहीं ना कहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे न केवल गुरुग्राम वासियों की टेंशन बढ़ी है, बल्कि हेल्थ विभाग की भी परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस हिसाब से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी टेंशन यही है कि अगर आंकड़ों में एकदम इजाफा होता है तो क्या दूसरी और तीसरी लहर जैसे हालात गुरुग्राम में ना हो। इसको लेकर लगातार हेल्थ विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है और साथ ही साथ टेस्टिंग पर ध्यान और जोर जो है हेल्थ विभाग का है। और लगातार हेल्थ विभाग की कोशिश यही है कि किसी तरह से इन आंकड़ों में कमी आए। इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए और जहां तक हो सके वो भीड़ भाड़ के इलाकों से बचे। अगर फिर भी उनको जाना है तो मास्क लगाकर रखे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार करते रहे, यानी कोविड-19 के जो नियम है उनकी पालना करें। लेकिन लोग अभी भी है कि कोविड-19 के नियमों की पालना नहीं कर रहे और यही कारण है कि आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन और हेल्थ विभाग लगातार मॉक ड्रिल कर रहा है और 11 और 10 तारीख को मेगा मॉक ड्रिल पूरे प्रदेश भर में होगी। उसमें कोशिश इस बात की जाएगी कि आखिरकार अब तक गुरुग्राम में जो हालात बिगड़े थे, जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिले थे, बेड नहीं मिले थे और साथ ही साथ जो दवाइयाँ थे या इंजेक्शन थे उनके लिए लोगों को किस कदर तरसना पड़ा था, इस बार इस तरह के हालात ना हो, उसको लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर कहे कि कोशिश पूरे प्रदेश भर के साथ साथ गुरुग्राम की भी यही है कि हालात ना बिगड़े। और लेकिन आज थोड़ी सी राहत की बात यह है कि मामलों में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन ये कमी कभी भी बढ़ सकती है और इसी को लेकर हेल्थ विभाग की लगातार चिंताएं बढ़ी हुई है। ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच अलग अलग जगहों पर कितनी कोविड के मरीजों की तादाद है जो रिपोर्टेड है, ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। गुरुग्राम में देखिए 73 है, फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 19 मरीज सामने आए हैं, पंचकुला में 26, यमुनानगर में 7, करनाल में 4, झज्जर और महेंद्रगढ़ में 2 हैं, अंबाला में 7 है, पानीपत में 3, पलवल में 4 है और सोनीपत में 1 मरीज सामने आए।
तो ये हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। देखिए, नए मामले 152 पिछले 24 घंटे में। एक्टिव केसेस, कुल एक्टिव केसेस जो अभी तक हरियाणा में है वो 762 है रिपोर्टेड एक्टिव केसेस। पॉजिटिविटी रेट 4.54%, रिकवरी रेट 98.91%, मृत्यु दर 1.01%। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्टेड केसेस हैं, तो आप अंदाजा लगाइए आंकड़ों का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेल्फ टेस्टिंग भी करते हैं, घर में खुद ही टेस्ट कर लेते हैं और डॉक्टर की सलाह से इलाज भी कर लेते हैं। तो वो केसेस जो रिपोर्टेड नहीं हैं, अगर उनको भी जोड़कर देखा जाए तो आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो हम आपको संख्या बता रहे हैं, ये पिछले 24 घंटे की संख्या है। हरियाणा में कितने कोविड के मरीज सामने आए हैं। एक बार फिर से चलते हैं अपने संवाददाता नीरज अंबावता के पास, जो गुरुग्राम से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अनिल विज को हमने सुना, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा के। उन्होंने मास्क अनिवार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए मास्क अब ज़रूरी कर दिया जाता है, और साथ ही साथ अगर भीड़ भाड़ जहाँ 100 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ पर भी मास्क पहनना ज़रूरी होगा। तो ये ज़रूरी करने के बाद इसका क्या असर नज़र आया? जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से मामले पूरे प्रदेश भर में बढ़ रहे हैं, उससे न केवल हरियाणा सरकार बल्कि हेल्थ जो मंत्री है अनिल विज, वो भी टेंशन में है, और यही कारण है कि अब मास्क जरूरी कर दिया। हालांकि मास्क जो है जरूरी करना भी था, क्योंकि लगातार अगर लोगों की हम बात करें तो लोग मानने को तैयार नहीं है, और जब तक लोगों के साथ सख्ताई नहीं बरती जाएगी तब तक लोग इसी तरह से लापरवाही करते रहेंगे। हालांकि ये इंडिया है और माना जाता है कि भारत में जब तक लोगों के ऊपर जुर्माना ना लगाया जाए या सख्ती से उनके साथ पेश ना आया जाए, तब तक वो इसी तरह से लापरवाही करते रहते हैं। तो अब जो है मास्क जरूरी कर दिया गया है, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी जागरूकता जरूर देखी जा रही है, लेकिन अभी भी लोग हैं कि मास्क लगा नहीं रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में आराम से आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार का फैसला है बेहद जरूरी फैसला था, और ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे थे, जिस हिसाब से सरकार और प्रशासन की टेंशन बढ़ रही थी, जिस हिसाब से लोगों में डर का माहौल बन रहा था, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और ये फैसला बेहद जरूरी था, क्योंकि लगातार जब हम प्रशासन की बात करते हैं, हेल्थ विभाग की बात करते हैं, तो उनका यही कहना था कि लोगों से लगातार अपील तो की जा रही है, लेकिन जब तक लोगों के साथ सख्ती से पेश नहीं आया जाएगा तब तक लोग जो है कोविड-19 के नियमों की पालना नहीं करेंगे। तो ऐसे में जरूरी यह फैसला हो गया था, और इसलिए भी जरूरी हो गया था कि आंकड़े बढ़ रहे थे, लोग मान नहीं रहे थे, और अब ऐसे में उम्मीद यह है कि इस फैसले के बाद मास्क अब जरूरी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कोविड-19 के नियमों की जहां लोग पालना करेंगे, तो वहीं आंकड़ों में भी कहीं ना कहीं कमी देखी जाएगी, और जिससे लोग अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में नहीं डाल पाएंगे। ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।